आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कानपुर में पीएम मोदी ने दी मेट्रो की सौगात। कानपुरिया अंदाज के दीवाने हुए पीएम मोदी। कानपुरी है जहां ऐसा कोई नहीं जिसको दुलार न मिला हो। पीयूष जैन कांड पर पीएम ने विपक्ष को घेरा। मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। सीएम योगी ने भी किया विपक्ष पर पलटवार। खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार के गिनाए फायदे। कानपुर में पहले चरण की मेट्रो के साथ विकास को रफ्तार। नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो कानपुर में मेट्रो की सौगात देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। बगैर नाम लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश पर निशाना साधा। हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार का इत्र सामने आ गया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र छिड़का गया था, नोटों का पहाड़ और उनकी सच्चाई आज जनता के सामने है। बक्सों और बोरों में नोट मिल रहे हैं। अब काले धन का क्रेडिट कौन लेगा? आर्थिक नीति में ही भ्रष्टाचार है। बाहुबलियों का आदर सत्कार ही नीति है। पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश को लूटा। कानपुर को मेट्रो की सौगात। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कानपुर वालों को मेट्रो की सौगात दी है। कानपुर दौरे पर आए पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया और खुद भी उसमें सफर किया। पीएम मोदी का कानपुरिया अंदाज। इसके बाद पीएम मोदी ने कानपुर निराला नगर रेलवे ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कानपुरिया अंदाज में ठग्गू के लड्डू का जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। मंगलवार के दिन पनकी वाले हनुमान जी के आशीर्वाद से यूपी के विकास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। कानपुर को मेट्रो की कनेक्टिविटी मिली है। साथ ही बीना रिफाइनरी से भी कानपुर अब कनेक्ट हो गया है। कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा होता है? ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं, अब आज तक जो आप कहते हो कहते रहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कहूंगा ये कानपुरी है जहां ऐसा कोई नहीं जिसको दुलार न मिला हो। भ्रष्टाचार का इत्र किसका? बगैर किसी का नाम लिए पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार का इत्र जो उन लोगों ने छिड़क रखा था, वह सब अब बाहर आ रहा है। इसी वजह से अब ये लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं। कोई क्रेडिट लेने तक नहीं आ रहा। नोटों का जो पहाड़ पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है और यही उनकी सच्चाई है।
यूपी के लोग सब देख रहे हैं और इसलिए जनता अब विकास के साथ है, विकास करने वालों के साथ है। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गलती से बीजेपी ने अपने ही आदमी के यहाँ रेड डाल दी। गलत जगह छापा मार दिया, बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे, इत्र वाले कहे, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। डबल इंजन के फायदे। बगैर किसी का नाम लिए पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई, उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को जिस तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया। आज यूपी में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई में जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। कहां 9 किलोमीटर, कहां 90 किलोमीटर। पहले की सरकार कैसे काम रही थी, आज योगी जी सरकार कैसे काम कर रही है, तभी तो यूपी कहता है फर्क साफ है। पहले घोटाले, अब विकास। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग पहले सरकार चलाते थे, वो इस मानसिकता के साथ सरकार चलाते थे कि लॉटरी लगी है, जितना लूट सको लूट लो। यूपी में पहले की सरकारें जो परियोजनाएं शुरू करती थी, उनमें कैसे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता था। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने कभी जनता के लिए काम किया ही नहीं, उन्होंने जनता को अपना माना ही नहीं। लेकिन अब यूपी में डबल इंजन की सरकार हर योजना का लाभ जनता तक पहुंचा रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर को नए साल का तोहफा दिया। कानपुर मेट्रो के पहले चरण की शुरुआत के साथ ये तोहफा कानपुर के लोगों को दिया गया। हम आपको बताएं कि इस मेट्रो की क्या खासियत है। तो आपको बताएं कि 3 डब्बों की कानपुर मेट्रो की शुरुआत हुई है। शुरुआत में QR कोड से टिकट की सुविधा मिलेगी, बाद में स्मार्ट कार्ड की सुविधा भी यहां पर दे दी जाएगी। मेट्रो के 2 कॉरिडोर हैं, जिनकी कुल लंबाई 32.5 किलोमीटर है। पहला कॉरिडोर IIT कानपुर से नौबस्ता तक है और दूसरा कॉरिडोर कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक है। मेट्रो में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ऊर्जा की बचत होगी और उत्पादन भी किया जाएगा। पीएम मोदी ने कानपुर को मेट्रो समेत कई सौगात दी। पीएम मोदी कानपुर IIT के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। दोनों जगह प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। IIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे पीएम का छात्रों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इसके अलावा पीएम मोदी जब निराला नगर मैदान जनसभा करने पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इतना ही नहीं, पीएम जब मेट्रो में सफर करने के लिए गए तो उन्होंने अपना टिकट भी दिखाया। IIT के दीक्षांत समारोह में पीएम
IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि जीवन में चुनौतियां बहुत आएंगी, लेकिन जब आपके सामने कंफर्ट और चुनौतियों को चुनने की बात आएगी तो आप चुनौतियों को चुनिएगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज तकनीक के बगैर जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तकनीक को अपनाते हुए भी आप सभी अपने जीवन में भावनाओं को जीवित रखिएगा। IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में सीएम योगी भी मौजूद थे। आपको सहूलियत के लिए शॉर्टकट भी बहुत लोग बताएंगे, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप कंफर्ट और चैलेंज में अगर चुनना है तो मैं आग्रह करूंगा, कंफर्ट मत चुनना, चैलेंज जरूर चुनना। सागर ढाबा, और केरला कैफे की गपशप, यहां के कैंपस रेस्टोरेंट्स का स्वाद, CCD की कॉफी, OAT पर काठी रोल्स, और MT पर चाय और जलेबी, टैग कृति और अंतरंगिनी भी आपको बहुत याद आने वाले हैं। जीवन इसी का नाम है। जगह बदलती है, लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन जीवन चलता रहता है। उन सपनों को साकार करने का, एक आधुनिक भारत बनाने का वो सौभाग्य आपको मिला है, आपकी पीढ़ी को मिला है। साथियों, आज आप 21वीं सदी के जिस कालखंड में हैं, वो बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति लगा देने का है। जो सोच और एटीट्यूड आज आपका है, वही एटीट्यूड देश का भी है। IIT के बाहर लोगों की भीड़। इससे पहले कानपुर IIT के बाहर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। पीएम मोदी ने कानपुर को मेट्रो की सौगात दी, जिसके लिए कानपुर के लोगों ने पीएम मोदी का आभार जताया और उनकी एक झलक पाने के लिए ठंड में बाहर खड़े रहे। पीएम मोदी ने लोगों को निराश नहीं किया और गाड़ी में से लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। IIT पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने IIT कानपुर के स्टूडेंट्स के साथ व्यक्तिगत तौर पर संवाद भी किया। हल्के फुल्के अंदाज में पीएम मोदी ने उनके साथ बातचीत भी की। पीएम ने मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह के बाद पीएम मोदी कानपुर मेट्रो के लोकार्पण के लिए पहुंचे। कानपुर स्टेशन पर उन्होंने पूरी बारीकी से कानपुर मेट्रो के मॉडल का निरीक्षण किया और उसकी बारीकियों को जाना। इसके बाद उन्होंने कानपुर में मेट्रो के सफर को पिक्चर के जरिए देखा। पीएम मोदी ने बटन दबाकर कानपुर मेट्रो की शुरुआत की और फिर हरी झंडी दिखाकर कानपुर की पहली मेट्रो ट्रेन को रवाना किया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने मेट्रो का सफर भी किया। पीएम का लाभार्थियों से संवाद। पीएम मोदी ने सरकारी योजनाओं का लाभ पा रहे लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान एक महिला भावुक भी हो गई। बिजनेस करती हूँ सर, जो डोसा इडली वगैरह सब मैं खुद करती हूँ सर। जी हाँ सर, मैं खुद बनाती हूँ सर। पहले मैं सिलाई करती थी, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया मैंने, तो उनके थ्रू मैंने सीखा। मैं आज उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और सर लॉकडाउन हो गया था तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। 2 बेटियाँ, सहारा कुछ भी नहीं था। ससुराल से सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी हमको हुई थी। 2 बेटियों को लेकर के हम कहाँ जाते, क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई हूँ, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर। आप लोगों की वजह से बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं और कुछ नहीं देखे। थैंक यू सर। बस सर आप लोगों की बदौलत है, बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। कानपुर में पहले चरण की मेट्रो की शुरुआत हो गई है। बच्चों ने भी मेट्रो में सफर किया। इस दौरान बच्चों ने पीएम मोदी और सीएम योगी को थैंक्स कहा। यात्री प्रधानमंत्री के बाद अब बच्चे इसमें सफर करने जा रहे हैं।
तमाम बच्चे हैं हाथों में झंडे लेकर बेहद खुश हैं। हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं। ये आपने लिखा है आधुनिक भारत बनाने जा रहे हैं, अब हम मेट्रो में सफर करने जा रहे हैं जी, किस तरीके, कितनी खुशी है आज आप मेट्रो में बैठे हैं? आज हमको बहुत खुशी है, हमारा भारत और मॉडर्न हो रहा है, हमें पॉल्यूशन से आज़ादी मिलेगी, ट्रैफिक कम होएगा और बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो हमें प्राप्त होंगी। अच्छा, आज मेट्रो शुरू हुई है और आप पहली बार सफर यहाँ करने आए, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है आपको? हाँ। किसको थैंक यू करेंगे? सीएम और प्रधानमंत्री दोनों को। आई लव इंडिया कि बोल बोल कर ये बच्चे हाथों में झंडे लेकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जाहिर है कि कानपुर को ये तोहफा मिलने के बाद कानपुर वासी बेहद खुश हैं और बच्चों में भी खासा खुशी देखी जा सकती है। कल से ये मेट्रो में आम लोग भी सफर कर सकेंगे और ये मेट्रो फिलहाल 9 स्टेशनों पर चलाई जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।